हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम था एसएससी सीएचएसएल का वो भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है एंड वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पांडिचेरी का लिंगानुपात कितना है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पता चला था कि लक्षद्वीप का पूछा गया था। तो लक्षद्वीप का अगर पूछा गया हो तो आपका 946 हो जाएगा। यानी लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या होती है वो आपका लिंगानुपात होता है। लेकिन अगर यूटी की मैं बात करूं, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सबसे ज़्यादा उसमें है पांडुचेरी का। तो सबसे ज़्यादा वाले का ही पूछा गया होगा, तो 1037 आपका इसका राइट आंसर था। देखिए लक्षद्वीप का प्रीवियस ईयर में आपका पूछा भी जा चुका है, तो ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता है। तो लक्षद्वीप का 946 हो जाएगा एंड पांडिचेरी का 1037 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, जो कि हाईएस्ट आपका लिंगानुपात है किसी यूटी का। वहीं स्टेट की बात आती है तो केरल सबसे ज़्यादा हो जाता है, सबसे कम की बात आती है हरियाणा हो जाता है, और अगर आपके यूटी में सबसे कम आता है तो आपका दमन दीव हो जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार के अगर शोक की बात करें तो कोसी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। बाकी अगर बंगाल के आपके शोक की मैं बात करूं तो बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। और असम के शोक की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक भी बोल देते हैं। तो ब्रह्मपुत्र असम का शोक होती, कोसी नदी बिहार का शोक, दामोदर नदी आपका बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2022 में जो आपके जनवरी टाइम में क्या हुए थे, अपॉइंट हुए थे मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी कि चीफ जो आपका इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो आपके अपॉइंट किए गए थे, तो उनका पूछा गया था। तो वी अनंत नागेश्वरन इसका राइट आंसर था। ये पहले भी एग्जाम जितने हुए हैं उनमें ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कोई पहली बार नहीं आया है। उस टाइम पे 2022 के बाद में 23 में जितने भी एग्जाम हुए कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो वी अनंत जो नागेश्वरन है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत के। तो ये क्वेश्चन आपका करंट का ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अलार मेलवल्ली किस नृत्य से संबंधित है। देखिए अलार मेलवल्ली की बात करूं तो ये भरतनाट्यम से इनका रिलेशन है। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर था। और भरतनाट्यम में भी अगर इनकी मैं शैली की बात करूं तो यहाँ पर इनकी जो शैली होती है वो इनकी आपकी होती है पंडानुल्लूर शैली। ये आपको याद रखना है, क्योंकि उसकी भी 4 शैली होती हैं। तो किस शैली की बोलते हैं, तो जो पंडानुल्लूर शैली है भरतनाट्यम की उसका भी प्रतिपादन अलार मेलवल्ली ने किया हुआ है। एंड 1984 में यानी कि 1984 में दीप शिखा फाउंडेशन जो था, यानी कि दीप शिखा फाउंडेशन की भी जो स्थापना है यहाँ पर वो करी गई अलार मेलवल्ली के द्वारा। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है, इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन आपका देखिए आर्टिकल से आया हुआ था, लोकसभा एंड राज्यसभा से संबंधित जो है अनुच्छेद पूछे गए थे। तो आपका जो लोकसभा का होता है आपको पता होगा कि आर्टिकल 81 होता है आपका, एंड राज्यसभा की बात करें तो आपका 80 हो जाता है आर्टिकल, एंड वहीं संसद की बात करें तो वो आपका 79 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए आर्टिकल से पूछा गया था, दोनों का पूछा था या फिर आपका अलग पूछा था। तो लोकसभा एंड राज्यसभा से क्वेश्चन जो आपको राज्यसभा और लोकसभा से क्वेश्चन मिला हुआ था जो कि आर्टिकल से रिलेटेड था। नेक्स्ट आगे देखिए, हमने आपको बताया कि 2 दिन आपके एग्जाम हुए हैं, दोनों दिन की शिफ्टें मैंने जो पीडीएफ सारी शिफ्टों की है वो मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को डाली हुई है। तो वहाँ पर आपको जाकर के ऐड हो जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। तो जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो उनको वहाँ पर थोड़ा रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुपद और ख्याल गायकी का मिश्रित जो घराना है वो आपका कौन सा है। देखिए इसको नौहर बानी बोलते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पर, नौहर बानी होती जो आपका मिश्रित घराना होता है, जो कि आगरा घराना अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका दोनों से रिलेटेड है, जिसमें कि ध्रुपद गायकी का और ख्याल गायकी दोनों की बात करी जाती है। वैसे ध्रुपद की मैं बात करूं तो ध्रुपद के लिए आपका डागर घराना हो गया, काफ़ी प्रचलित है ध्रुपद के लिए। उसके साथ साथ दरभंगा जो है घराना ये भी काफ़ी फेमस है। ख्याल गायकी के लिए आपको पता ही होगा कि पटियाला घराना आपका हो गया और ग्वालियर घराना हो गया। ये सारे घराने किससे, ये आपके ख्याल गायकी से रिलेटेड है। लेकिन जिनके मिक्सचर घराना की मैं बात करूं तो आगरा घराना आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर
कि किस पाल साम्राज्य के किस शासक ने कन्नौज को कुछ समय के लिए जीता हुआ था। देखिए पाल डायनेस्टी से आपका रूलर पूछा गया, जिसने एक शॉर्ट टर्म के लिए क्या है कि कन्नौज पर जो है यहाँ पर विजय प्राप्त करी हुई थी। तो धर्मपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए धर्मपाल से ये क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि कल भी आपका इनसे क्वेश्चन लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसका निर्माण किसने करवाया हुआ था, ये आपका पूछा गया था। तो वो धर्मपाल थे जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया हुआ। तो उन्हीं से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये फायदा होता है एनालिसिस का कि क्वेश्चन जो है आपके उसी से रिलेटेड आपके घूम फिर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि बिल्कुल अलग उससे कुछ आ जाना है, तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट है व्यापति चिन्ना सत्यम किस नृत्य से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुचिपुड़ी से इनका रिलेशन है। व्यापति चिन्ना सत्यम का ये आंध्र प्रदेश का आपका क्या है क्लासिकल डांस है। एंड हलीम खान की बात करूँ तो इनका भी रिलेशन जो है हलीम खान का कुचिपुड़ी से भी है, इनको भी याद रखना है। एंड रेड्डी किसी के नाम के साथ में आ जाए, रेड्डी अगर राधा रेड्डी आ जाए या राजा रेड्डी आ जाए, कोई भी रेड्डी आता है तो उसका रिलेशन जो होगा वो कुचिपुड़ी से ही होगा, ये चीज़ भी माइंड में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया हुआ था। देखिए टोक्यो पैरालंपिक की बात करें तो आई थिंक आपको ऑप्शन में 54 गिवन होगा, क्योंकि जो 54 यहाँ पर एथलीट थे उन्होंने 9 अलग अलग कैटेगरी के खेलों में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया हुआ था। एंड 19 मेडल यहाँ पर जीते हुए थे पैरालंपिक टीम ने, और इसकी वजह से क्या हुआ था 24th रैंक जो है इन्होंने हासिल करी हुई थी टोक्यो पैरालंपिक की। वहीं टोक्यो केवल ओलंपिक की मैं बात करूं ओनली ओलंपिक, तो उसमें 48 रैंक हो गई थी, क्योंकि उसमें 7 मेडल ही आए हुए थे। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए 124 भी आपको गए हुए थे, लेकिन ऑलमोस्ट 54 जो थे एथलीट उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कोई थोड़ा भी अगर आपको चेंज लगा करे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आप लोगों की एडवाइस ली जाएगी। बाकी अगर कोई ये बोल जाता है कि फेक है क्वेश्चन तो उनकी बातों में मत आइए, उन लोगों का काम ही है बोलना, तो वो लोग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी में गोल पेस्ट और पेनल्टी स्ट्रोक की बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपको आई थिंक 6.4 मीटर दिया होगा, जो कि हॉकी के अंदर जो होता है पेनल्टी स्ट्रोक और गोल पोस्ट की जो होती है वो ऊंचाई होती है। वहीं अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, अगर फुटबॉल की यहाँ पर बात करी जाए तो दो जो गोल पोस्ट होते हैं उनकी बीच की दूरी होती है 7.32 मीटर। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो फुटबॉल के जो दो गोल पोस्टों की ऊंचाई 7.32 मीटर एंड हॉकी की आपकी 6.4 मीटर होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका सेंसस था कि 2011 तक कितनी जनगणना हो चुकी है। देखिए 2011 की मैं बात करूं तो ये 15वीं नंबर की जनगणना थी। इससे पहले आपकी सबसे जो पहले हुई थी वो 1872 में हुई थी, इसको मेयो ने करवाया हुआ था। एंड फिर क्या हुआ कि रिपन ने फिर से करवाई और वो करवाई 1881 में, यानी कि दोबारा से ये हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 15वीं नंबर की है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि जब से देश आज़ाद हुआ, जब से हम इंडिपेंडेंस डे आपको यहाँ पर हुआ था आपका 15 अगस्त 1947, तब से कौन सी, तब से आपकी 7वीं हो जाएगी, यानी 1951 से जब आप काउंट करेंगे तो ये आपकी कौन से नंबर की होगी, तो 7th नंबर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खो खो से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो खो खो से आपका क्या एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था पूरी तरह से नहीं पता चला। तो खो खो अगर लीग की बात करें तो आपको 1918 अगर ऑप्शन में दिया हुआ था तो वो भी लगा सकते थे। एंड वैसे मैं बात करूं सबसे पहले 1914 में इसकी शुरुआत करी गई थी, जो कि पुणे के डेक्कन जिम खाने में करी गई थी, यानी कि महाराष्ट्र में जो पुणे है आपका उसके डेक्कन जो जिम खाना है वहाँ पर इसकी शुरुआत करी गई थी। तो यही अगर आपसे पूछा गया होगा तो आपको 1914 ऑप्शन में लगाना है। और इसके जो रूल्स वगैरह थे वो बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखे हुए थे, ये भी याद रखना है, क्योंकि बाल गंगाधर जो तिलक थे इनका काफ़ी श्रेय है खो खो को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एक आपसे संगीत चूड़ामणि आपसे पूछा गया था कि चूड़ामणि जो पुस्तक है वो किसकी है। तो संगीत चूड़ामणि पुस्तक की बात करूं यहाँ पर तो जयदेव यहाँ पर जो कमाल है, यानी कि जगदेव कमल यहाँ पर जो आपके हो जाएंगे, जगदेव कमल सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ये चूड़ामणि जो पुस्तक लिखी हुई है। तो जगदेव कमल यहाँ पर सेकंड आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फास्टर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया हुआ है एनवी रमन्ना ने, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। एनवी रमन्ना के द्वारा जो है फास्टर ऐप लॉन्च किया गया। तो ऐप से देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फेरिक जो ऑक्साइड सॉरी आपका मंगल ग्रह का रंग वो आपको किसकी वजह से आपका लाल दिखता है। तो ये आपका Fe2O3 होता है जिसको हम फेरक ऑक्साइड बोलते हैं। तो आपको फेरिक ऑक्साइड दिया होगा, ये आपको दिया होगा कि लोहे के कारण जो होता है ये इसका रंग आपको लाल दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो यहाँ पर गुरु की मैं बात करूँ तो ये गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण जो हैं परमहंस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुरु हैं जाकर के स्वामी विवेकानंद की। सुभाष चंद्र गुरु बोस के मैं गुरु की बात करूं तो वो थे सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास जो थे। एंड गांधी जी की मैं बात करूं तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ क्वेश्चन गुरु वगैरह से जो पूछे गए थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था एनपीआई ने डिजिटल पेमेंट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया हुआ था। देखिए एनपीसीआई जो लॉन्च करने वाली ऐप थी उसने भीम ऐप लॉन्च किया हुआ था। बाकी आपका कुछ और क्वेश्चन था आप लोग बताएंगे। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे 3 जुलाई को। बाकी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।